दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। और तीसरी चीज आप अभी सुन लीजिए, द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अमित शाह will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters। इस तरीके के विचहंट के खिलाफ, पेलेट गन्स के इस्तेमाल के खिलाफ, सिवान में AK-47 चलाने के खिलाफ हम यहां पे प्रदर्शन करेंगे। बिहार में 30 जुलाई का कॉल है। हम यहां से कह देना चाहते हैं JP नड्डा को और तमाम सरकार के अधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि ये चीज कि सेंट्रल दिल्ली में आम नागरिकों के ऊपर पेलेट गन से आप फायर करेंगे, ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे कि किसी भी प्रोटेस्ट को डिस्पर्स करने का एक वाजिब तरीका है पेलेट गन्स का इस्तेमाल, या जो सिवान में हुआ AK-47 का इस्तेमाल, ये किसी भी तरीके से हम आपको नॉर्मलाइज नहीं करने देंगे। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स RAF ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। अगर आपको ये चीज इस पूरे जंतर मंतर पे और देश भर में जो छात्र आंदोलन चला है, अगर आपको उस छात्र आंदोलन की अच्छे से मांगे समझ नहीं आई हो, तो आपको फिर से बता दिए जाते हैं, आपके निकम्मे नकारा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और दूसरा हमारे तमाम साथी जो पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे थे, उन लोगों की जेलों से रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए तमाम मुकदमों को वापस लेना। और तीसरी चीज आप अभी सुन लीजिए, द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अमित शाह will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विचहंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विचहंट को कैरी आउट करने के लिए। इस तरीके के विचहंट के खिलाफ, पेलेट गन्स के इस्तेमाल के खिलाफ, सिवान में AK-47 चलाने के खिलाफ हम यहां पे प्रदर्शन करेंगे। बिहार में 30 जुलाई का कॉल है। अगर आपने जो नोटिफिकेशन बीजेपी की सरकार ने बिहार में निकाला है उसका पालन नहीं होता है और 300 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स इस वक्त बिहार की अलग अलग जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं वो वापस नहीं होते हैं, तो 30 जुलाई को बिहार भर में हर जगह पे प्रोटेस्ट कॉल होगा। आपको याद दिलाया जाएगा कि जंतर मंतर पे जिस आंदोलन ने आपके सर पे दम किया हुआ था, बिहार की सड़कों पे वो आंदोलन कैसा दिखता है आपको याद दिलाया जाएगा। बंगाल सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि असम में और बिहार में कम से कम नोटिफिकेशन तो लाई है सरकार। बंगाल की सरकार जिस तरफ से एक तरफा एंटी मुस्लिम रुख अपनाए हुए है, प्रदर्शनकारियों से बदला निकालने का पूरी राजनीति कर रही है, बंगाल सरकार को हम बता दें कि आप ये जो सिलेक्टिव विचहंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, मुस्लिम स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट एक्टिविस्टों का, अगर आप इस चीज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आने वाले कल में नहीं तो परसों में कोलकाता में एक बड़ा मार्च निकलने जा रहा है। वो मार्च सिर्फ शुरुआत होगी और कोलकाता भर की सड़कों में वो साथी जो हमारे आंदोलन से जुड़े थे, हम उनके आंदोलन से जुड़े थे, हम सब एक साथ पेपर लीक के खिलाफ इस देश में लड़ रहे थे, वो प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पे हुआ था, कोलकाता की, बंगाल की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, सड़कों पे, हर जगह पे आंदोलन होगा अगर आप हमारे साथियों को रिहा नहीं करते। इस तरीके की सीरियस चोटें, लाइफ ऑल्टरिंग चोटें बिहार में अलग अलग जगहों पे स्टूडेंट्स को आई है। बिहार पुलिस का कहना है कि जिस अधिकारी ने AK-47 चलाई थी, हमने उसे सस्पेंड कर दिया है, हमने संज्ञान ले लिया है। किसी भी तरह से स्टूडेंट मूवमेंट को, ये लोअर लेवल की जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड करना और अपनी अकाउंटेबिलिटी से पल्ला झाड़ लेना बिल्कुल भी मंजूर हम लोग नहीं करेंगे। बिहार भर में जो स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, कल उनके पेरेंट्स, परसों उनके पेरेंट्स आए थे जब मैं पटना में थी, उनके दोस्त लोग, क्लासमेट लोग, उनके साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने बताया
कि किस तरीके से जब 24 को उठाया गया स्टूडेंट्स को, 20 से 25 घंटा पुलिस कस्टडी में उनको रखा गया। उस पुलिस कस्टडी में ना उनको खाना दिया गया, ना उनको जो चोटें आई हैं उसको फर्स्ट एड दिया गया, और वॉशरूम तक जाने की उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जो हमारी एक साथी हैं, सबा नाम है उनका, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उनको उनके धर्म के आधार पे, उनके नाम के आधार पे आतंकवादी बुलाया गया, बोला गया कि आपका इनकाउंटर कर देंगे। एक स्टूडेंट जिनको सिवान में चोट लगी थी, जब उनका नाम पूछा पुलिस वाले ने, क्योंकि उन्हें गोली लगी थी, साफ दिख रहा था, तो उन्होंने अपना पूरा नाम बताया। जब पुलिस ने उनका पूरा नाम सुना और उनके नाम से उनकी जाति पता की, उन्हें मालूम चला कि वो एक दलित स्टूडेंट है, तो उनको और मारा गया। जहां पे चोट लगी है वहां पे मारा गया। बिहार भर में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो प्रोटेस्टर्स डिटेन्ड थे, उनके साथ और हिंसा हो रही है। जब हम बेऊर जेल में गए थे, उससे एक रात पहले 80 के करीब स्टूडेंट्स बेऊर जेल लाए गए थे बिहार भर से, और उन स्टूडेंट्स को बहुत गहरी चोटें आई हुई थी। बुरी तरीके से बिहार पुलिस ने उन्हें मारा था। बंगाल में हमारे साथी इस वक्त जो अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है। एक लॉयर्स की टीम है वहाँ पे जो उनके साथ बातचीत कर रही है। हमें पता चला कि 14 स्टूडेंट्स वहाँ पे अरेस्टेड थे, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, और कल सुबह 2 और स्टूडेंट्स को बंगाल पुलिस ने उठाया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स पे हम लोग और अरेस्ट करेंगे, वो भी एनएसए जैसे बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट्स, जो एक गुंडा एक्ट है उसके अंडर उनके खिलाफ चार्जेस हम लोग फाइल करेंगे। एक तरफ 20 तारीख को जो बातचीत का सिलसिला सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से हमारे साथ शुरू हुआ, पहले तो आप बातचीत के लिए बुलाते हैं, उस बातचीत के दौरान आप हमारे लोगों को बेरहमी से पीटते हैं, सर पे लाठी चार्ज होता है, हाथ पांव हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, और उसके बाद उस वायलेंस के बाद जो खबरें सामने आ रही होती हैं कि पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल हुआ है। वो बेशर्म दिल्ली पुलिस जो 2 दिन पहले तक डिनाई कर रही थी कि कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जब मीडिया ने इसको मैसिव स्केल पे कवर किया, एक मीडिया कर्मी का एमएलसी निकला, उसमें आया कि उनको पैलेट आया है, तब जाकर के फाइनली दिल्ली पुलिस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा है 2 दिन पहले कि हाँ, हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। बिहार में भी जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है, और अब फाइनली बेऊर में जाकर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा गया है। ये जो टारगेटिंग हो रही है बंगाल में, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को चिन्हित करके मुस्लिम स्टूडेंट्स को जेलों में भरा जा रहा है, जब पूछा जाता है बंगाल की सरकार में बैठे भाजपा के लोगों से और बंगाल पुलिस से, तो उनका ये कहना है कि हम मिस्क्रिएंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस दिन हिंसा की है हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड पे जो हमारे साथी हैं और जो लॉयर्स हैं, उनका साफ सीधे तौर पे यही कहना है कि कोई मिस्क्रिएंट को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की, उनको चिन्हित किया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स का टारगेटिंग, असॉल्ट और अरेस्ट बंगाल भर में इस वक्त चल रहा है। 1 मिनट के लिए नहीं, 1 सेकंड के लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे कि होम मिनिस्टर अमित शाह के एक्सप्लिसिट परमिशन और नॉलेज के बिना सेंट्रल दिल्ली में पैलेट्स चलाए गए हैं, एक पल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे, जिसमें सब लोग आएंगे, सारे अपराधी आएंगे और उसके बाद हम चिन्हित करेंगे? पुलिस का काम क्या ये है कि वो इंतजार करते रहे कि मुजरिम उसके पास चल के आए और तब जाके वो कोई कार्रवाई ले? और अगर ऐसा नहीं है
और अगर आप ये जो 2800 का आंकड़ा बता रहे हैं वो एक बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए बता रहे हैं, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे एक लंबे समय से 50 दिन के ऊपर तक यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चले। उन पीसफुल प्रोटेस्ट की जो मांग थी, मेन डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस इस्तीफे को, उस डिमांड को माना गया और सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज करके इस चीज को वैलिडेट किया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे वो जायज हो रहे थे, उसकी डिमांड्स जायज हैं। उसके बाद अब जब सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार टूटा है, आपकी घर घर में थू थू हो रही है, 20 तारीख को आपने जो हिंसा की है, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जा रहा है, पुलिस कर्मियों को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हर जगह पे वो लोग जो गोदी मीडिया का नैरेटिव सुन करके प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा करते थे, वो कंधे से कंधे मिला करके आज हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो 20 तारीख को हिंसा की है उसको कंडेम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना बचा कुचा अहंकार बचाने के लिए अब इस अटेम्प्ट को कर रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो पीसफुली लोग बैठे हुए थे, आप उन्हीं को मुजरिम करार दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपका ये 2800 का आंकड़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट कि आप चाहते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट्स हुए, जिनकी डिमांड्स मांगी गई, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, आप चाहते हैं कि वो प्रोटेस्ट डिस्क्रेडिट हो जाए। आप चाहते हैं कि आपने जो दूसरा आश्वासन यहाँ पे दिया था कि किसी भी एनडीए शासित राज्य में, भाजपा शासित राज्य में किसी भी पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा और जितने भी अरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। आप देश भर में अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में अपने इस दूसरे आश्वासन से पीछे पैर मोड़ रहे हैं, मुकर रहे हैं और इसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 2800 का आंकड़ा बता करके, डिनाई करके कि आपने हिंसा नहीं की है, या लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को, आप ऑफिशियल्स को बर्खास्त करके आप चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो आप डिस्क्रेडिट कर दें और आप अपने अश्योरेंसेस से जो इस वक्त पैर पीछे खींच रहे हैं, वो अश्योरेंसेस से आपको पैर पीछे खींचने का पूरा मौका मिले और साथ साथ आप हमारे ऊपर अपने क्रैकडाउन को जस्टिफाई कर सकें। इसी से मैं अपनी बात खत्म करूंगी और मैं अपील करूंगी उन तमाम स्टूडेंट से जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल रहे, जो देश भर में अलग अलग राज्यों में अपनी तरफ से प्रोटेस्ट को खुद ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाया, पेपर लीक के खिलाफ एक बेहतर नौजवानों, छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। उन साथियों को हम आश्वासन देते हैं कि साथी, आप अकेले नहीं हैं। ये मूवमेंट, ये आंदोलन हम मुकम्मल तभी समझेंगे जब हमारे सारे साथी जेलों से रिहा होंगे, चाहे वो मुंबई की जेल में बंद है, बिहार की जेल में बंद है, बंगाल की जेल में बंद है, असम की जेल में बंद है। हमारा ये मूवमेंट अधूरा है तब तक जब तक सारे प्रोटेस्टर्स को रिहा नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेते हैं। हम सब आपके साथ हैं साथी, दिल्ली से लेकर के बिहार, बिहार से लेकर के असम, हर जगह हम आपकी लड़ाई को मजबूत करेंगे क्योंकि आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद।